देश की इकोनॉमी के सामने महंगाई इस समय सबसे बड़ी चुनौती है। आरबीआई ने भी ये कहा है कि काबू में आते आते समय लगेगा, चौथी तिमाही लग जाएगी इस वित्त वर्ष की। क्या बताते हैं ये अनुमान, ये आंकड़े? शुभम, मनी सेंट्रल में आप सबका स्वागत है। और लगातार आरबीआई की पॉलिसी को पे हम मनी सेंट्रल के कार्यक्रमों में आपको बताते रहे कि क्या होने वाला है, और महंगाई हमारे मनी सेंट्रल की चर्चा का प्रमुख मुद्दा रही है। और हम बार बार उसे इसलिए सामने लाते रहे क्योंकि यही वो चीज़ है जिससे कि देश की अर्थव्यवस्था, आपकी जेब और ज़िंदगी प्रभावित होती। और जैसा हमने अपने कल के कार्यक्रम में शुभम कहा था कि हमारी निगाहें इस बात पर नहीं है कि रिजर्व बैंक ब्याज दरों में बढ़ोतरी करेगा, क्योंकि वो एक जानी हुई चीज़ थी कि 40 से 50 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी होगी। हमारी निगाहें सिर्फ एक आंकड़े पर थी कि रिजर्व बैंक इस साल महंगाई के आकलन को लेकर क्या कहता है, और वो चौंकाने वाले और परेशान करने वाले आकलन है। पहली चीज़ तो ये कि रिजर्व बैंक ने अपने आंकड़े में कहा है कि शुरुआत की 3 तिमाहियों में रिजर्व बैंक का महंगाई अनुमान उसकी सहनीय स्तर से ऊपर रहेगा, और खास तौर से उसमें दो तिमाही में 7.5% और 7.4% का अनुमान रहेगा। रिजर्व बैंक जब इतने महंगाई के इस बढ़ने के अनुमान जारी करता है तो उसका सीधा मतलब होता है कि महंगाई बढ़ाने वाले सारे कारक इस बात के लिए तैयार हो जाते हैं कि कीमतें आगे बढ़ती रहेंगी। और रिजर्व बैंक के 7% खुदरा महंगाई के अनुमान का मतलब है थोक महंगाई का 14-15% से ऊपर रहना, 16% से ऊपर रहना, नंबर 1। दूसरी चीज ये भी महत्वपूर्ण है जानना कि आम उपभोक्ताओं के लिए स्थानीय स्तर पर, क्षेत्रीय स्तर पर इस महंगाई का मतलब है दहाई के अंक में होना। रिजर्व बैंक ने जो प्रेशर पॉइंट बताए हैं महंगाई के, जिन पर वो नियंत्रण नहीं हो पा रहा है, वो फल सब्जी है, उसमें ईंधन है। और अब रिजर्व बैंक ने अपनी पॉलिसी में कहा है कि सारे सेक्टर, जितने भी सेक्टर महंगाई को मदद करते हैं, वो सब इंजन एक साथ चल चुके हैं और वो महंगाई को ताकत दे रहे हैं। आप यहां सवाल ये पूछ सकते हैं दिमाग में कि रिजर्व बैंक की मौद्रिक पॉलिसी में इस कदर ब्याज दर बढ़ोतरी के बाद भी आखिर महंगाई के अनुमान में कमी क्यों नहीं की गई? ये सवाल हमारे दिमाग में सबसे बड़ा सवाल होगा, और यहीं से वो बहस शुरू होगी कि क्या मौद्रिक पॉलिसी महंगाई को रोक पाएगी कि नहीं। रिजर्व बैंक ने खुद इसका खुलकर जवाब नहीं दिया, पर आंकड़ों को, रिजर्व बैंक की ब्याज दर में कटौती के आंकड़े और महंगाई के आंकड़े को देखें तो आपको लगेगा कि रिजर्व बैंक को भी लग रहा है कि ब्याज दर या कर्ज महंगा करने का असर बहुत लंबे समय के बाद दिखाई देगा। यानी पूरा साल रिजर्व बैंक की अपनी महंगाई की परिस्थिति के से ऊपर 6.7% पर बीतेगा। 6% की महंगाई सहनीय महंगाई मानता है रिजर्व बैंक। तो अगर आप महंगाई के नजरिए से, अपनी बचत के नजरिए से, बैंकों में रखे हुए पैसे के नजरिए से, अपनी जिंदगी जीने की लागत के नजरिए से इस पॉलिसी को देख रहे हैं तो ये स्पष्ट है, सरकार के लिए बड़ा स्पष्ट संकेत है कि भारत एक लंबी और जिद्दी महंगाई के दौर में प्रवेश कर रहा है। रिजर्व बैंक ने बात मान ली और ये कम होते होते आएगी, क्योंकि इसके बहुत सारे फैक्टर्स रिजर्व बैंक के नियंत्रण में नहीं है। सर, रिजर्व बैंक ने यह भी कहा कि वैश्विक स्तर पर तनाव की वजह से कमोडिटी की कीमतें जो बढ़ी हैं, ये महंगाई की एक बड़ी वजह है। और दूसरी तरफ मौसम की तरफ इशारा किया, मानसून की तरफ इशारा किया कि खरीफ पर अगर इसका दबाव बढ़ा, अगर मानसून कमजोर रहा तो वहां से भी एक प्रेशर पॉइंट है। कमोडिटीज़ में सीधा संकेत जो था वो कच्चे तेल की तरफ था, उसके अनुमान में भी बढ़ोतरी की गई। ये कितनी बड़ी चिंता अब होने वाली है आगे चलकर? ये दूसरा बड़ा पहलू है, और ये पहलू भी हमें समझना जरूरी इसलिए है क्योंकि यहां से रिजर्व बैंक ने एक तरह से मान लिया है कि लगभग अगली 2-3 तिमाहियों में या इस पूरे साल दुनिया में कच्चे तेल की कीमत $100 पर बैरल से ऊपर रहनी है। रिजर्व बैंक ने अपने महंगाई अनुमानों को $105 पर बैरल के तेल की कीमत पर आधारित किया। यानी वहां से 7%, 7.5%, 7.4%, फिर उसके बाद 6.2% और 5.8% की जो ट्रेजेक्ट्री या जो क्रमशः महंगाई में कमी का आकलन दिया गया है वो $105 पर बैरल के तेल पर आधारित है। और ये एक बहुत महत्वपूर्ण वास्तविकता का स्वीकार है भारत के केंद्रीय बैंक की तरफ से कि भारत के लोगों को, भारत की सरकार को, अर्थव्यवस्था को लंबे समय के लिए $100 प्रति बैरल से ऊपर के कच्चे तेल खरीदने के लिए तैयार हो जाना चाहिए। और ये छोटी बात नहीं है शुभम, बड़ी बात है। हम सामान्य परिस्थितियों में इस बात की कल्पना भी नहीं कर सकते कि किसी देश का, भारत का केंद्रीय बैंक कहेगा कि भाई $100 से ऊपर तो न्यू नॉर्मल है, $105 न्यू नॉर्मल है। सरकार का बजट $75 से शुरुआत हुआ था, उसके बाद फिर रिवाइज होकर $90 किया गया था, और अब रिजर्व बैंक मान रहा है कि $100 से ऊपर। तो जब $100 से ऊपर है तो 121 से लेकर 105 के बीच में रहेगा। $105 का औसत रेट रिजर्व बैंक ने रखा है, और ये वो पॉइंट है जहां रुपए की कमजोर कीमत भी इसे चुनौती बनेगी। और आने वाले समय में केंद्र सरकार के लिए बड़ी समस्या होगी, क्योंकि केंद्र सरकार ने अभी फिलहाल
टैक्स दरों में कटौती के जरिए कीमतों को कम करने की कोशिश की है। अभी $100 से ऊपर वाला जो कच्चा तेल खरीदा है तेल कंपनियों ने, उसकी बढ़ी हुई कीमत आपकी जेब तक नहीं आई है। पेट्रोल पंप पर उसके प्राइसेस नहीं बढ़े। हम इस पॉलिसी की घोषणा की परिस्थिति में दो चीजें देखते हैं। या तो रिजर्व बैंक की बात मानकर राज्य सरकारें अपना वैट घटाएं, जो रिजर्व बैंक ने आज कहा है, जिसकी गुंजाइश कम दिखती है क्योंकि राज्य सरकारों को जीएसटी से मिलने वाला जो हर्जाना है वो बंद हो रहा है, और या फिर एक बार और पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी का दौर शुरू होगा। हम इस कार्यक्रम के अंत में कच्चे तेल का अगला आउटलुक क्या है इस पर बात करेंगे।